अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइंस विद मीनू। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोस्कोपी माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी की थी, ठीक है। उसमें उसकी डेफिनेशन को देखा था, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है, जो मेन डिवीजन थी, इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेज में। और इस लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं, हम इन जो ब्रांचेज हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, लर्न करेंगे। अब सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फ और फॉर्म से निकला है, ठीक है। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म और लॉजी में स्टडी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म की, कोई भी ऑर्गन है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है उसकी स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मॉर्फोलॉजी द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी किस में करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। तो एनाटॉमी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब थर्ड हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी में करते हैं। ये क्या, एक माइक्रोस्कोप टिश्यू लेते हैं, ठीक है, कोई भी मसल टिश्यू ले लेंगे, ठीक है, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है, उसको देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे किस में, हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फोर्थ हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। नाम से जाहिर है सेल की स्टडी, और सेल की स्टडी सेल बायोलॉजी में करते हैं। और सेल डिवाइड होते हैं ना, तो सेल डिवीजन का जो फिनोमेना है, ठीक है, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, हम इसमें सेल के स्ट्रक्चर को की स्टडी और फंक्शन उसकी स्टडी सेल बायोलॉजी में करते हैं। और उसकी सेल डिवीजन की स्टडी किस में करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड द सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, ठीक है। फिर तो हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम कोई भी ऑर्गन है उसके फंक्शन की, ठीक है, स्टडी किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके कोई ना कोई फंक्शन है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। तो फिजियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द ब्रांच, ये किसकी है, ब्रांच है ना, इसकी ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। 6 हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में नाम से जाहिर है इसमें हम जीन की स्टडी करते हैं। जीन जो है ये बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, जीन की हम स्टडी किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है, अगर इनहेरिटेंस में एक ट्रांसमिशन होती है, मतलब कोई भी खसूसियात है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, आई कलर है, आँख का कलर जो होता है वो कुछ पेरेंट्स में ब्लैक होता है, कुछ किसी का ब्राउन होता है, तो वो जो है वो बच्चों में मुंतकिल होता है उनके जो कलर है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, करैक्टर्स मतलब कोई भी आई कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, उसको हम करैक्टर कह रहे हैं। तो ट्रांसमिशन का मतलब है मुंतकिल होना। तो ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो जेनेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। तो इनहेरिटेंस की अगर हम डेफिनेशन मैं रिपीट करूँ, इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद आ जाती है 7th हमारे पास जो डिवीजन है, वो ब्रांच है जो एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो और लॉजी में स्टडी।
एम्ब्रियो की बेसिकली स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब एक एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जो है एक ऑर्गेनिज्म या एक न्यू इंडिविजुअल बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है टैक्सोनॉमी, जो हमारे पास 8 ब्रांच है। ठीक है, टैक्सोनॉमी में हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी नेमिंग की स्टडी और क्लासिफिकेशन की स्टडी हम किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी में करते हैं। टैक्सोनॉमी की अगर हम डेफिनेशन को देखें, इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब नेमिंग और क्लासिफिकेशन, हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी स्टडी आसान हो, हम ऑर्गेनिज्म की अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें, तो उसको सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में हम जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं। तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी में करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है, फॉसिल की स्टडी हम किस में करते हैं, पैलेंटोलॉजी में करते हैं। फॉसिल्स क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जैसे बोन्स है, शेल्स वगैरह रह जाती हैं, तो उसको हम जो है फॉसिल्स को देखकर, ठीक है, उसकी स्टडी करके हम ये पता चला सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की एज देख सकते हैं। ठीक है, और उसका हैबिटेट वगैरह वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, पहले कहाँ रहते थे। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, पैलेंटोलॉजी में करते हैं। और पैलेंटोलॉजी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास 10th ब्रांच, वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका इंट्रैक्शन, ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ, इसकी हम स्टडी किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11th ब्रांच आ जाती है सोशियो बायोलॉजी। इसमें हम कोई भी एनिमल है उसका हम सोशल बिहेवियर की स्टडी जो है वो सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। सोशल बिहेवियर जो है वो दूसरे एनिमल के साथ और जो कम्युनिटी बनाता है, ठीक है, कम्युनिटी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से आपने याद रखना है, और पैरासाइटो मतलब पैरासाइट और लॉजी में स्टडी, और पैरासाइट की स्टडी हम किस में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। 13 जो है हमारे पास आ जाती है ब्रांच, वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह वेलफेयर है दूसरे जो ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया है वो कैसे हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, उसकी हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ द study of living organism, या it deal with the practical application of living organism to make the substance for welfare of mankind। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम की स्टडी हम किस में करते हैं, इम्यूनोलॉजी में करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, उनमें इम्यून सिस्टम होता है जो कोई भी डिजीज़ आती है तो उसके खिलाफ जो है वो फाइट करता है और हमें डिजीज़ होने से बचाता है। ठीक है, तो इस ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसे उर्दू में हम मदाफ़ती, ठीक है, निज़ाम भी कहते हैं, इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इम्यूनोलॉजी में करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड, जो हमें डिफेंड करता है। ठीक है, द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब, या कोई हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो वो डिजीज़ काज करने की कोशिश करता है, तो उससे हमें डिफेंड करता है। ठीक है, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, इम्यूनोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। इंसेक्ट की स्टडी किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी में करते हैं। तो एंटोमोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ
इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ जो है बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, इंसेक्ट की। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लास्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। उसके बेनिफिट या उसके इफेक्ट की स्टडी हम किस में करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जो है मजीद ब्रांचेस फर्दर डिवाइड किया गया था ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको जो है हर ब्रांच जो है वो क्लियर होगी। तो ये मैंने कुछ जो है वो कीवर्ड्स लिखे थे जिसकी मदद से आप जो है वो कोई भी शॉर्ट तरीके से, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, यहाँ पेपर्स करीब हैं, तो आप इन सबको जो है ब्रांचेस को अपने माइंड में बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल साइंस विद मीनू को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।